मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। संसार के करतार का आकार नहीं होता। तो उनका ये संसार भी, उनका ये संसार भी, तो उनका ये संसार भी, उनका ये संसार भी साकार नहीं होता। संसार के
से निकलते ना कभी बिंदु के मोती। आंखों से निकलते ना कभी बिंदु के मोती। निर्गुण का शगुन से जो निर्गुण का शगुन से जो बंधा तार ना होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। तो उनका ये संसार भी उनका ये संसार भी तो उनका ये संसार भी उनका ये संसार भी साकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। श्यावर रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्णकेशव 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 पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम भिलौरी, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का यह पावन आयोजन और इस आयोजन में जुड़ने का अवसर मिला है सरस्वती मानस परिवार कपस्ता को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के लिए इस आयोजन में जिनकी भी भूमिका है, दानदाताओं के रूप में दानदाताओं का और श्रोताओं के रूप में आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करता है। श्री रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग और जिस जगह से लिया गया है वो और अलग ढंग से। आपको आश्चर्य होगा, ये प्रसंग की पंक्ति जो चुनी गई है, जिनने भी चुना मैं साधुवाद दूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं पंक्ति पहले बोल दूं फिर उसका निवेदन आपसे करूं। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। नारद जी महाराज भगवान नारायण पर आरोप लगा रहे हैं। अब आप अनुमान लगाइए, एक भक्त भगवान पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस पंक्ति को आरंभ करने के लिए मुझे और पहले की पंक्ति एक बार स्वीकार करनी पड़ेगी। नारद श्राप दिन एक बारा, एक कल्प तेहि लगी तारा। भगवान शंकर मां पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान राम के अवतार के बहुत से कारण हैं। उन कारणों में से एक नारद श्राप दिन एक बारा। नारद जी महाराज ने श्राप दिया, इसलिए भगवान का एक अवतार हुआ। अब आप अनुमान लगाइए, मां पार्वती जी के गुरु का नाम क्या? नारद जी। और गुरु पर आरोप लग रहा है और चेला सुन करके मौन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शिष्य ने कहा, महाराज ये नारद जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, स्वयं बहुत ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होने के बाद उन्होंने भगवान को किस कारण से श्राप दिया?
भगवान शंकर आरंभ यहीं से करते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करही, सोते तसते ही छन हो। ज्ञानी मूढ़ कोई होता नहीं, भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते वैसा हो जाता। नारद ज्ञानी हैं, पर नारद जी महाराज आज क्रोधित हो गए। आप पूरे प्रसंग से भली भांति परिचित, मैं बहुत लंबा नहीं विषय पर जाऊंगा, केंद्र में बात करना चाहता हूं। उन्होंने तपस्या की और तपस्या का परिणाम काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता और इसका अहंकार आ गया नारद जी महाराज के मन में, और उसका परिणाम ही है भगवान ने देखा कि मेरा ये भक्त यदि मान लो अहंकार के कारण यह पतित होगा तो उचित नहीं, तो इसको पतित करके उत्थान करूं। और विष मोहिनी के चक्कर वाला प्रकरण है, मैं सीधा विषय पर आऊं। नारद जी महाराज क्रोधित होकर के मार्ग में जा रहे, भगवान नारायण रमापति उस राजकुमारी और रमा के साथ मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान को श्राप देने के लिए आ रहे, बीच में मिल गए, बीच में मिल गए और बात हो गई। कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा आप तुम्हारे घर जा रहे हैं। महाराज मेरे घर जाने रास्ता गड़बड़ चुने। क्यों? काम क्रोध लोभ आदि सब नात नरक के पंथ। बीच में क्यों मिले? क्योंकि नरक के रास्ते में जा रहे हैं, बीच में मिल गए बोले बचाने के लिए। लेकिन क्रोध, अच्छा एक बात देखेंगे आप, बहुत व्यवहार से बात आरंभ करना चाह रहा हूं, पहले सामान्य अर्थ बोल दूं। नारद जी कहते महाराज आप बहुत चालू हो, स्वार्थी हो, आपका स्वार्थ और कपट व्यवहार में आपसे कहना चाहता हूं। क्या? असुर सुरा विष संकर ही। आपने राक्षसों को आपने सूरा दिलवा दी, अर्थात मदिरा दिलवा दी। विष जो निकला उसको आपने भगवान शंकर को दिला दिया। स्वार्थ कितना? आप रमा मणि चारु, सुंदर सुंदर चीजें आप ले लिए। लक्ष्मी निकली आपका, मणि निकला आपका, जो सौंदर्यवान चीजें हैं वो आपकी, और जो गड़बड़ चीजें दूसरों को दे दिया। ये किस कारण से? स्वार्थ साधक कुटिल तुम स्वार्थ हो और कुटिल हो, सदा कपट व्यवहार। ये सामान्य अर्थ। आइए, नारद जी महाराज भगवान रमापति को, नारायण को श्राप, ये बात कह रहे हैं। अच्छा एक बात देखेंगे आप, इस प्रसंग में आरंभ करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र भागवती हैं, वो कहीं भागवत में गए थे और ये प्रकरण जिस दिन निकला, समझ लो समुद्र मंथन का प्रकरण निकला, तो समुद्र मंथन में विष और वारुणी दोनों का वितरण जब इनने किया, तो रात्रि की बेला में जो उसका नाई था, जो पांव दबाता था, वो आया और पांव दबाने से पहले कहा महाराज आज आपने तो समुद्र के मंथन में क्या क्या चीजें निकाल दी, समुद्र के मंथन में क्या क्या चीजें निकाल दी, और आप बांटते गलत हो। महाराज ने कहा क्या गलत बांट दिया भैया? अरे महाराज ठीक है, आपने यदि विष को भगवान शंकर को दिया ना, तो एक और निकला, उसको बचा देना था। वो जो मदिरा निकली, छत्तीसगढ़ी भाषा में दारू निकला, उसको बचा देना था। इन्होंने कहा क्यों? महाराज उसको विश्राम पी लेता। वो नहीं कह रहा है, उसका नाम विश्राम था। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, आपने जहर शंकर को बांट दिया, कोई बात नहीं, एक और चीज निकली, उसको तो मेरे लिए बचा देना था, मैं ले लेता। मैं इसलिए इस शैली से बात आरंभ करना चाह रहा हूं। अच्छा आपको देखेंगे, आप देखेंगे व्यक्ति किस पर ज्यादा नाराज होता है, अपनों पर कि परायों पर? मैं बिल्कुल अपने विषय पर हूं, लेकिन शैली बदल कर। व्यक्ति अपनों पर ज्यादा नाराज होता है कि परायों पर? एक बात जान लीजिए, जो जिस पर नाराज है पक्का जान लीजिए उसके बीच में नेह बहुत है। जो जिस पर नाराज है पक्का जान लीजिए उनका प्रेम बहुत है। क्यों? नाराजगी तो अपनों के साथ ही होती है, परों से लड़ने कौन जाता है यार? दूसरों से लड़ने कौन जाता है? जो जितना नाराज है पक्का जान लीजिए उससे चाहत उतनी भगवान को, जो जितना कठोर भाषा पे आज नारद जी बोल रहे हैं, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु। अभी धान की बिजाई का अवसर चल रहा है, मैं चलो इस शैली से बोलूं तो और अच्छा होगा।
धान की मिंजाई का अवसर चल रहा है या धान को अब सोसाइटी में ले जाने का अवसर है, तो धान की मिंजाई में यदि 3 परिस्थितियां हो, एक साबुत दाना, एक हल्का दाना, और उसके बाद समझ लो और कुछ कचड़े स्तर की सामग्रियां, आपको कहा जाए अलग अलग करो तो क्या चीज को कहां कहां डालोगे? साबुत दाना में साबुत अनाज की चीजों को डालोगे कि नहीं डालोगे? जो कमजोर है हल्का है उस पे कमजोर को, और जो ज्यादा कमजोर है उस पर। अब आप अनुमान लगा लीजिए, विष को यदि मान लो किसी शंकर जी के अलावा दूसरे को दे दिया जाए, 2 बातें, मदिरा विष। यदि मान लो विष को मदिरा वालों को दे दिया जाए या दूसरों को दे दिया जाए, तो विष का काम क्या है? विष का काम मार डालना है। विष को भी अमृत बनाने की क्षमता किसी में है। विष को पी करके भी कोई नहीं मरेगा, तो सिर्फ एक, कौन? भगवान शिव। नारद जी कह रहे हैं विष को शंकर जी को दे दिया, असुरों को आपने मदिरा दे दी। अच्छा, आप देखेंगे सभी युग में मदिरा है, सब युग में। किसी युग में बताओ जहां मदिरा ना हो? मदिरा क्यों बनी होगी? जब उसका काम ही नहीं है, खराब प्रोडक्ट है। आप ऐसा मत समझना यहां मैं मदिरा की बड़ाई कर रहा हूं, माफ करना, मुझे मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, अपने विषय पर बात करना है। आपको लगेगा यार ये अच्छा ब्राह्मण है जो, तो क्षमा करें, मेरा उद्देश्य नहीं है, अपने विषय को फोकस करने की मुझे बात बोलनी पड़ रही है। मदिरा क्यों बनी होगी सारे युग में? उसका कारण है, जैसे मान लो ठंडा प्रदेश का व्यक्ति वहां पर जब मदिरा पान करता है तो वो मदिरा है कि दवा है? ठंडा प्रदेश जो बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहां पर जो मदिरा पी जाती है वो वास्तविक में मदिरा नहीं अपितु दवा है शरीर को जीवित रखने के लिए। और गर्म प्रदेश में मदिरा पिया जाए तो वो नुकसानदेह है। पर मदिरा का मतलब ये मदिरा जो बनाया गया, जैसे मान लो हमने रात्रि में भोजन बनाया, भात बनाई, भात अधिक बन गया, तो हमारी माताएं क्या करती हैं? रात के भात को बासी बना देती हैं, और बासी बनाकर हम उसको फिर से कोल्ड राइस करके खा लेते हैं। विदेशों में कोल्ड राइस के नाम से बिकता है ये भाई, हम लोग जिसको बासी कहते हैं, ये कोल्ड राइस से महंगा मिलता है विदेशों में। तो ये बासी खा करके भी हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कुछ लोगों को मैंने देखा भी है, दूसरे दिन का भी बासी को तीसरे दिन भी, तियासी बासी भी कुछ लोग ले लेते हैं, जो अनाज को फेंकना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ तियासी बासी में मदिरा का थोड़ा। अच्छा, बासी खाने के बाद नींद आता है कि नहीं आता है? हम लोग छत्तीसगढ़ियां हैं, बासी खाने के बाद नींद आता है कि नहीं आता है? क्यों आता होगा? कुछ ना कुछ नशा है कि नहीं? अरे यार, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। क्या मतलब? ये शरीर को जल्दी तंदुरुस्त करने के लिए, शिथिलता को जल्दी दूरी करने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन लिमिट में। कहा यही गया, क्या वास्तविक में अमृत भी वही है, विष भी वही, बस आता नहीं तुझे अंदाज पीने का। हम जितना सिरप पीते हैं उसमें क्या मिला है? क्या है? अल्कोहल की मात्रा है, लेकिन वो दवा बन करके हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पर कुछ लोग सिरप को भी पता नहीं क्या मान के पी लेते हैं। आज नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आप कितने कपटी हो, क्या किया है आपने? असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मन चारु। आपने असुरों को मदिरा बांट दी, भगवान शंकर को आपने विष दे दिया, और आप स्वयं लक्ष्मी जी को लेकर और मणि को लेकर के, सुंदर मणि को लेकर चले गए। ये आपकी बुरी आदत है। कैसी बुरी आदत है? स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। अच्छा, इतने में रुक जाएंगे तो क्या नारद जी महाराज जो कह रहे हैं भगवान नारायण के लिए सच है क्या? एक क्षण को लगेगा सच है ना। भगवान शंकर के शब्दों पे गौर करके इस बात को हमको लेना होगा। क्या बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करही सोते ही तस क्षण होय। भगवान कृष्ण मां गांधारी के पास पहुंचे
पूरे कौरव मारे गए हैं। माँ गांधारी के पास पहुंचे, माँ गांधारी को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने, गांधारी माँ ने कहा, आज कृष्ण तुझे मैं आशीर्वाद नहीं श्राप दूंगी। कौन सा श्राप? मेरे रहते रहते मेरे सामने मेरे बेटों की जैसी हत्या हुई है। कान्हा, आज मैं तुझे श्राप देना चाहती हूं। क्या? तुम्हारे जीते जी तुम्हारा वंश तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण गदगद हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, मां, आप तो वही दे रही हैं जो मैं चाहता था। आप तो वही दे रही हैं जो मैं चाहता था। मतलब ये कि सचमुच में आप जो दे रही हैं मेरी इच्छित दे रही का मतलब ये है कि मैं ही आपसे अपने आप को श्राप दिलवा रहा हूं। यही बात नारद जी महाराज के लिए भी कह सकते हैं। भगवान को जन्म लेने के लिए बहाने चाहिए। भगवान को जन्म लेने के लिए बहाने चाहिए। तो नारद श्राप दिन एक बारा, एक कल्प तेहि लगी अवतार। आइए एक भजन गाते हैं, फिर और इस प्रश्न को गौर करते हैं। पहले भजन। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उनको राम पहचान, उनको राम पहचान। लूं तुम्हें पहचान केवल, बस एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान केवल, नित नए परिधान में नौ नौ बना कर वेश आते नित
कभी दीपक राग के स्वर, कभी मेघ मल्हार गाते, कभी दीपक राग के स्वर, कभी मेघ मल्हार गाते, भेद से भटकूं नहीं, भेद से भटकूं नहीं, बस एक स्वर का ज्ञान तो लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो लूं तुम्हें पहचान केवल। इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है खूब आता, इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता, ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता, ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता, बांध लूं उस प्रेम को बांध लूं उस प्रेम को, बस एक ही अब दान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल, लूं तुम्हें पहचान केवल। श्यावर रामचंद्र की जय। असुर सुराविश शंकर ही आप रमामन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु, सदा कपट व्यवहारु। नारद जी महाराज के द्वारा जो भगवान को श्राप देने की परिस्थिति निर्मित हो रही है,
नारद जी महाराज श्राप देते हैं, या नारद जी महाराज के श्राप की स्थिति जो निर्मित हुई उसके कारण स्वयं भगवान बाद में बताते हैं। जब ये बात कड़ी भाषा में बोल रहे हो कि आप कितने कपटी हो, अब आप अनुमान लगाइए, जो स्वयं कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो कपट का व्यवहार पसंद नहीं करते, लोगों के साथ कपट नहीं करते हैं, उन पर ही कपटी होने का आरोप। और ऐसा लगता है आरोप प्रमाणित है, क्योंकि सब जो बातें कही गई ऐसा लगता है बिल्कुल प्रमाणित शब्द है। आपने राक्षसों को मदिरा दे दी, भगवान शंकर को आपने विष दे दिया, स्वयं रमा को ले गए, लक्ष्मी को ले लिया, मणि को ले ली, सुंदरता तुम्हारी, खराब चीजें दूसरे की। ये कौन करता है? बोले स्वार्थी करता है। स्वार्थ साधक कुटिल तुम। अच्छा एक बात देखेंगे, नारद जी महाराज ऐसा कह सकने की हिम्मत, मां लक्ष्मी जी भगवान नारायण से मिलने आई तो जय विजय ने रोक दिया, और जय विजय ने रोक दिया, पत्नी को पति से मिलने के लिए रोक दिया, बोले सो रहे हैं अभी आप नहीं जा सकती। जैसे लक्ष्मी जी को आने का अवसर मिला, लक्ष्मी जी आते ही पहला शब्द बोली, महाराज मुझे लगता है कि हमारे दरवाजे में जो द्वारपाल खड़े हैं वो नालायक हैं, मैं तो आपसे कहती हूं इनको निकाल दो काम से। भगवान ने कहा काम से तो निकालना है, लेकिन अभी निकालूंगा तो लोग कहेंगे मैं पत्नी की बात मानता हूं, थोड़ा रुक के। अब 4 ऋषि कुमार आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, जो काम से परे, क्रोध से परे, सदा बालक रही बहुकालीना, बच्चे ही रहते, बच्चे में जो निर्मलता होती है वो सब उनमें विद्यमान है, सिर्फ बालक हैं। जय विजय ने उनको रोक दिया, और रोक दिया तो परिणाम के लिए श्राप दे दिया। जय विजय को श्राप दिया, जाओ तुम बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, तुम में कुंठा है, और कुंठा जिसमें होगी वो बैकुंठ नहीं रह सकता, पतित हो जाओ। मतलब क्या? मां लक्ष्मी जी के मन में विचार आया, श्राप कहां से मिला? जो क्रोध नहीं करने वाले सनत कुमार हैं, चारों भाई हैं, वो क्रोध कर गए। तो क्रोध उन्होंने किया कि भगवान के प्रेरित क्रोध है। नारद जी महाराज भगवान के भक्त हैं, और भक्त ने भगवान को गाली दे दी, भक्त ने भगवान पर आरोप लगा दिया। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं, इतना कठिन आरोप जो लगता है कैसे किया होगा। उन्होंने कह दिया, महाराज आप कितने स्वार्थी हो, कितने कुटिल हो, कैसी दोहरी नीति है आपकी। और एक शब्द बोल दिया नीचे की चौपाई में, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके सिर पर कोई नहीं तो कुछ भी करोगे क्या? और एक बात जान लो, आज गलती से आप गलत आदमी पर हाथ चला दिए हो, भले भाग अब बायन दिन्ना, महाराज आपने गलत जगह पर छेड़ किया है। कौन? बोले नारद को छेड़ दिया तो श्राप। क्या मैं श्राप देता हूं? जैसे मैं हा राजकुमारी कहते घुमा, वैसे ही आप हा सीता कहते घूमोगे। लेकिन श्राप में एक बात गौर करेंगे आप, मैं नीचे पंक्ति ले रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि पीलीपति मुझे संकेत करे, जल्दी करें। कपियाकृति तुम किन्न हमारी, करी है कीश सहाय तुम्हारी। जो आकृति आपने कपि आकृति की है, तो आप हा सीता करके घूमोगे, तो जो आकृति आपने हमारी की है बंदर की, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अच्छा श्राप है यार, सहयोगी भी आपने पैदा कर दिया। मतलब यही है, भगवान जिससे जो कराना चाहते करवा लेते हैं। नारद जी ने, नारद श्राप दिन ने 12 परम स्वतंत्र न सिर पर। उन्होंने कहा भगवान राम की विशेषता क्या है? प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते ही किए आप समान तुलसी ऐसे राम सो साहिब सिल निधान। भगवान राम नीचे बैठे हैं और बंदर पेड़ के ऊपर। भगवान राम को ऐसा देख लक्ष्मण ने कहा, महाराज इनको सिखाऊं क्या कि मालिक नीचे बैठा और नौकर ऊपर चढ़ करके मस्ती कर रहे हैं, पूंछ लटका रहे हैं आपके ऊपर। उन्होंने कहा ना ना, नारद को दिखना चाहिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पर भी कौन है? बोले बंदर हैं। कौन बंदर? उनके ही बंदर। मतलब मैं अपने बंदरों को अपने शीश पर रखता हूं। अब कपटी कह रहे हो, बताओ को साहिब सेवक ही निवाजी। प्रणाम नारद जी महाराज को समापन भाव में दे दूं। नारद जी ने जैसे तप प्रभु माया दूर निवारी, नहीं था रमा न राजकुमारी। भगवान ने जब ताली बजा दी, भगवान ने माया हरी, तो लक्ष्मी और वो राजकुमारी विश्वनी दोनों गायब हो गए। अब लगा, अरे बाप रे, मुझसे कितनी बड़ी
तब अति सभीत पर्यों प्रभु चरणा। भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा महाराज मिथ्या हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दिन दयाला। उन्होंने कहा मेरी बात झूठी हो जाए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ है, मैंने ही श्राप अपने आप को दिलवाया है। तुम्हारा मेरा जलन कैसे शांत होगा? जपहु जाई शंकर सतनामा। तुमने भगवान शंकर का अपमान किया तो भगवान शंकर के पास ही जाकर समाधान करो कि तुमने काम की कथा सुनाई राम की कथा के बजाय, उनसे ही समाधान पाओ अर्थात शंकर जी का नाम जपो, तो जाकर के फिर से तुमको मेरा वह भक्ति वाला स्थान मिल जाएगा। तात्पर्य ये भक्त भी क्रोधित हो जाए तो भक्त का क्रोध भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। इन्हीं बातों के साथ बस मैं तो यही कहता हूं, माना तेरी पतंग बहुत ऊंची है, तेरी पतंग बहुत ऊंची पर ध्यान रहे डोर किसके हाथ में है। हमारा पतंग हम काफी ऊपर उड़े लेकिन हमारा पतंग का डोर भगवान के हाथ में हो, चाहे वो ऊंचा उठाएं चाहे नीचे गिरा दें, बातें ठीक हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः आपको साधुवाद ज्ञापित करते आइए एक भजन गाते हुए आपसे विदा लें। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 राम जपो राम जपो
राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और जे राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और जे राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोस त्यागी माने पूरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो बाबरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो बाबरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे और भवनी रे नीति नाम के नाम रे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की गरुआ मनावत है गो चमकत है मन रमाए रहो सदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम में